राजेंद्र। माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 27 और 28 पर मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत आभार। आरोग्यम परम स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधनम, अर्थात स्वास्थ्य सबसे बड़ा भाग्य है। अच्छा स्वास्थ्य जीवन के उद्देश्यों की पूर्ति का साधन है। माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार द्वारा वर्ष 2047 तक समृद्ध राजस्थान, स्वस्थ राजस्थान के लिए हमारा लक्ष्य रखा गया है। हमारी सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु दर को कम करने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस धारकों के लिए CPR का प्रशिक्षण अनिवार्य किया जाना प्रस्तावित किया गया है। इससे बहुत लाभ होने वाला है। हमारी सरकार द्वारा आम जन में रोगों की समय पर पहचान और रोकथाम हेतु जागरूकता बढ़ाने, मातृ शिशु स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य की जांच, परामर्श सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध कराए जाने एवं वंचित पात्र परिवारों को मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना का लाभ दिलाने के उद्देश्य से पंचायत स्तर पर आरोग्य शिविरों का भी आयोजन करने की इस बजट में घोषणा की है। निश्चित रूप से अंतिम पंक्ति में पहुंचने वाले व्यक्ति को इसमें लाभ होने वाला है। हमारी सरकार द्वारा असहाय विवंचित लावारिस रोगियों के लिए मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना एवं निरोगी राजस्थान योजना के अंतर्गत निःशुल्क चिकित्सा सुविधा का लाभ भी दिलाने की हमारी सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी और दिया कुमारी जी द्वारा घोषणा की गई है। जयपुर का जो सबसे महत्वपूर्ण JK लोन हॉस्पिटल, जो 500 बेड की क्षमता के IPD टावर की स्थापना हेतु 75 करोड़ की लागत से तैयार किया जाएगा, ये भी सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। हमारी सरकार द्वारा मरीजों एवं उनके परिजनों के लिए ठहरने की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु महत्वपूर्ण जगह जैसे जयपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा एवं जोधपुर के चिकित्सा महाविद्यालयों में मुख्य चिकित्सालयों में 500 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक विश्राम गृह स्थापित किए जाएंगे ताकि वहां आम जनता को राहत मिल सके। दुर्घटना में जान गंवाने वाले मृतकों के पार्थिव शरीर को चिकित्सा की मोर्चरी से सम्मान पूर्वक घर तक पहुंचाने के लिए निःशुल्क सुविधा के लिए मोक्ष वाहिनी का योजना जो शुरू की है, निश्चित रूप से 40 साल के इतिहास में अब तक किसी सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये महत्वपूर्ण योजना जो लागू की है, निश्चित रूप से आम जनता को और गरीब लोगों को बहुत फायदा होने वाला है। हमारी सरकार द्वारा सभी जिला अस्पतालों में चाहे CSC हो चाहे PSC हो, 100 से अधिक जांचें आम जनता के लिए फ्री की जा रही है और निश्चित रूप से सबको बहुत लाभ हो रहा है। मेरी सरकार ने महुआ जिला अस्पताल में नए भवन के लिए पहली किस्त, क्योंकि मेरा नया जिला अस्पताल बनने वाला है, उसके लिए 22 बीघा जमीन भी अलॉटमेंट होगी और मैं माननीय मंत्री महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि अभी 5-6 दिन पहले ही 21 करोड़ रुपए की पहली राशि स्वीकृत सरकार के द्वारा की गई है। पूर्व बजटों में मेरे विधानसभा क्षेत्र महुआ में जिला अस्पताल में 50 बेडों की बढ़ोतरी एवं CSC मंडावर में 20 बेडों की बढ़ोतरी भी की गई है। उसके लिए भी माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। साथ ही ग्राम पंचायत मुख्यालय सालेमपुर में नवीन PSC, साता PSC को CSC में क्रमोन्नत किया गया है। PSC कोट मनोहरपुर के लिए नवीन भवन हेतु राशि भी स्वीकृत की गई है। मैं माननीय मंत्री महोदय से विनम्र निवेदन करना चाहूंगा, पूर्व सरकार के समय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हुडला एवं बालाहेड़ी ने पिछली सरकार ने घोषणा की थी, लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और हेल्थ मिनिस्टर साहब को धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारी सरकार आने के बाद बजट इसमें जारी किया, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण इनका भूमि पूजन भी हो गया और काम भी चालू हो गया, लेकिन बीच में कोई रुकावट पैदा हो गई। मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि आप इस पर ध्यान देकर दोनों सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण कार्य चालू कराया जाए ताकि आम जनता को लाभ मिल सके। मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र की कुछ प्रमुख डिमांडें मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि आप उन पर गौर फरमाते हुए आगामी बजट में रिप्लाई में उनको जारी करें। मेरे जिला अस्पताल में 50 बेड की और बढ़ोतरी हो, क्योंकि जयपुर आगरा नेशनल हाईवे पर महुआ स्थित है और यहाँ पर बहुत सारे रोज एक्सीडेंट के केस आते हैं, इसलिए इस हॉस्पिटल को मल्टी स्पेशलिस्ट की सुविधा भी यहाँ पर दी जाने की आवश्यकता है। एक सबसे महत्वपूर्ण जो मेरा उपखंड मंडावर है,
वहां पर भी काफी समय से मांग चल रही है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को उप जिला अस्पताल में क्रमोन्नत किया जाए, तो इस पर भी आप ध्यान दें। जिला अस्पताल महुआ को रेफरल एवं ब्लड बैंक की स्थापना भी आवश्यक है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बड़ागांव जो काफी समय से बना हुआ है, वहाँ चिकित्सकों की थोड़ी कमी है, और आपने जिला अस्पताल महुआ में तो मेरे सभी जितने भी पद रिक्त थे उन सबको भर दिया, इसलिए आपको तहे दिल से आभार। मेरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लोटवाड़ा, रशीदपुर और पावटा को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत किया जाए। उप स्वास्थ्य केंद्र बालाहेड़ा, औंडमीना, केसरा, खोजपुरी को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत किया जाए। नवीन उप स्वास्थ्य केंद्र सीसवाड़ा, मोहनपुर, वीरपुर, रायपुर, कोंडला, वीरासना एवं सोंदुकी, नौगांव एवं मूनापुरा में भी नई उप स्वास्थ्य केंद्र की स्वीकृति जारी कराएं। पीएससी तालचिड़ी को क्रमोन्नत किया जाए, और ये पीएससी कम से कम 30 से 35 साल पहले हमारी सरकार के समय में बनी थी और भैरू सिंह जी के समय में, लेकिन ये काफी जर्जर स्थिति हो गई है। तो माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि इसका भी बजट जारी करें ताकि यहाँ पर नई बिल्डिंग बनाई जाए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हुडला और बालाहेड़ी का भी निर्माण कार्य आप जल्द से जल्द चालू कराएं। निश्चित रूप से माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी और वित्त मंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने राज्य के बजट में सभी का समावेश करते हुए प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत 2047 की थीम को राज्य के सभी लोगों को गणेश मानकर योजना को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का काम किया है। और आज पक्ष और विपक्ष के माध्यम से चिकित्सा और स्वास्थ्य की सेवाओं को लेकर जो आपस में बहस हुई, निश्चित रूप से हमारी सरकार ने चिकित्सा के क्षेत्र में करीब 32,526 करोड़ रुपए का जो प्रावधान रखा है, इससे पूरे प्रदेश की जनता पूरी तरह स्वस्थ रहेगी। और आने वाले समय में जो बजट सरकार ने पेश किया है वो जन जन तक पहुंचने वाला है। मैं पुनः हमारे मुख्यमंत्री जी को, वित्त मंत्री जी को और हमारी पूरी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आम जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए आपने बजट पेश किया। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न संख्या 184। उत्तर और क्या चाहिए बहन मैडम? हाँ, तो अब कैलेंडर खंड 1 ये तो विधानसभा क्षेत्र महुआ में 5 जनवरी 2026 तक जमा मांग पत्र वाले 242 कृषि कनेक्शन लंबित हैं। कृषि के जमा मांग पत्र आवेदकों के विद्युत कनेक्शन उपलब्ध संसाधनों के आधार पर वरीयता अनुसार जारी किए जाते हैं। कट ऑफ डेट 22/2/2022 के बाद सामान्य श्रेणी के 1002 आवेदकों के कृषि कनेक्शन राज्य सरकार द्वारा नई कट ऑफ डेट घोषित करने के बाद जारी किए जाएंगे। विवरण पृष्ठ ऐप पर उपलब्ध है। कृषि नीति 2017 संशोधित 31/1/2022 के अनुसार अनुसूचित जाति व अन्य योजना, बूंद बूंद, फव्वारा, डिग्गी इत्यादि के मांग पत्र तुरंत प्राथमिकता से जारी किए जाकर वरीयता अनुसार कनेक्शन किए जा रहे हैं। खंड 2, जी हां, महुआ विधानसभा क्षेत्र में निगम अपने स्तर पर संसाधन उपलब्ध कराकर जले हुए ट्रांसफार्मरों को बदलने के हेतु लाने ले जाने के लिए वर्तमान में संविदा कार के माध्यम से 3 लिफ्टरों का कार्य करवाया जा रहा है। मेरा पूरक प्रश्न है अध्यक्ष महोदय, उपभोक्ता जले हुए ट्रांसफार्मरों को खुद के साधन से संबंधित विभाग के कार्यालय पर लेकर जाते हैं, जिससे उपभोक्ता का स्वयं का पैसा खर्च होता है। जले हुए ट्रांसफार्मर को पोल पर लगाने की जिम्मेदारी भी विभाग की होती है, लेकिन अधिकतर जगह हमको सुनने को मिलता है कि स्वयं उपभोक्ता ये कार्य कर रहे हैं, जिससे दुर्घटना का अंदेशा बना रहता है। क्या मंत्री महोदय ये बताने का अनुरोध करेंगे कि जले हुए ट्रांसफार्मरों को लाने ले जाने की जिम्मेदारी विभाग की है या नहीं? माननीय मंत्री जी। जले हुए ट्रांसफार्मरों को बदलने के लिए डिस्कॉम ने हर सब डिवीजन पर एक लिफ्टर की व्यवस्था कर रखी है और उसके माध्यम से ट्रांसपोर्टेशन करके और जले हुए ट्रांसफार्मर को लाने और ले जाने की जिम्मेदारी लिफ्टर संवेदकर्ता को दी हुई है और उसके द्वारा ही बदले जाते हैं। हाँ, कहीं पर किसान को फसल खड़ी हुई है, उसको बदलने में अगर 72 घंटे के पहले वो चाहता है कि मुझे 24 घंटे में ही बदलाना है और किसान अपने स्तर पर वहाँ प्रयास करता है कि मुझे स्वयं को दे दिया जाए, तो उस स्थिति में वो स्वयं ले जाता है। लेकिन अगर हमारा लिफ्टर खराब है, वो नहीं बदल पा रहा है, तो उस कारण से अगर वो
स्वयं ले जाता है तो उसी स्थिति में 700 रुपये देने का प्रावधान है, जो उनके बिल में समायोजित करके और वो उसको समायोजित किया जाता है। दूसरा मेरा पूरक प्रश्न है माननीय अध्यक्ष महोदय, विधानसभा क्षेत्र महुआ की नगरपालिका क्षेत्र महुआ और मंडावर में अंडरग्राउंड लाइन बिछाने का क्या सरकार विचार रखती है? नहीं। साथ ही पिछले 30-40 वर्षों से जो पुरानी जर्जर लाइनें ग्रामीण एरिया में लगी हुई हैं, क्योंकि पूर्व सरकार के समय मेरे विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों रुपए का वहां पर टेंडर किया गया था उनको बदलने के लिए, लेकिन आज दिनांक तक उनको बदला नहीं गया। उस समय पूर्व सरकार में काफी भारी भ्रष्टाचार हुआ था। मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि पूर्व सरकार के समय जो पैसा उठाया गया था और लाइन आज तक वहां पर लगाई नहीं गई, क्या सरकार जांच कराने का विचार रखती है? नहीं। मंत्री जी, देखिए, जो आपने माननीय सदस्य ने नगरपालिका क्षेत्र में महुआ में मंडावर में जो लाइनें को अंडरग्राउंड करने के बारे में पूछा है, तो लाइनें नगरीय क्षेत्र में अंडरग्राउंड करने का काम ये स्थानीय नगर निकाय के माध्यम से करवाया जाता है। अगर वो स्थानीय नगर निकाय विद्युत निगम को प्रोजेक्ट बनाने के लिए बोलते हैं तो हम उसका डीपीआर बनाकर सबमिट करते हैं, और उसके लिए अगर सरकार द्वारा या स्थानीय नगर निकाय विभाग के द्वारा डिपॉजिट में हमारे विभाग को वो काम दिया जाता है तो उसको करके अंडरग्राउंड किया जाता है। लेकिन निगम के स्तर पर लाइन को नगरीय क्षेत्र में अंडरग्राउंड करने का, एक बार जहां हमने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया उसको वापस अंडरग्राउंड करने का काम ये हमारा विद्युत विभाग का नहीं है। और आपने जो लाइनें खराब हैं और पहले उनका टेंडर किया गया पूर्ववर्ती सरकार के समय, अगर वो उनका सही काम नहीं हुआ है तो माननीय सदस्य को मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगर ऐसे काम की आप मुझे शिकायत देंगे तो उसकी हम जांच करवा करके और निश्चित रूप से जो भी दोषी होंगे उनकी कार्रवाई करने का प्रयास करेंगे ताकि इस तरह की अनियमितता ना हो। अगला प्रश्न